हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो एकांक आवेश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, परंतु लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि एकांक आवेश क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश किसे कहते हैं दोस्तों, डिफिनीशन आपको तो यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है, वीडियो के अंत तक, परंतु मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूं जो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो एकांक आवेश है ये कूलाम के नियमों पर ही आधारित है। जैसे हमने कूलाम के नियम में हमने क्या लिया था, दो आवेश लिया था Q1 Q2, ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमने क्या लिया था, R लिया था। तो इनके मध्य लगने वाला जो यहाँ पे क्या लग रहा था, इन दोनों आवेशों के मध्य बल लग रहा था एक। ठीक है, तो ये बल याद रखेंगे, यही बल है F है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें कंडीशन क्या होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होगा वो 1 मीटर का होगा। क्या होगा, 1 मीटर को होगा। तथा समझिएगा, डिफिनीशन आपको यूं ही याद हो जाएगा, ये दोनों आवेश हैं, याद रखेंगे। इसमें सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि इनके दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी R, ये क्या है समझिएगा, दूरी है R, वो 1 मीटर की होनी चाहिए। तथा इन दोनों आवेशों के मध्य जब 1 मीटर की दूरी हो तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो याद रखेंगे, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा ये F, वो कितना होगा, 9 × 10⁹ होना चाहिए। न्यूटन का बल लगना चाहिए। मतलब ये दोनों आवेशों के मध्य कितना, इतने 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगना चाहिए। और याद रखेंगे ये दोनों आवेश हैं, ये क्या होने चाहिए, वायु या निर्वात में होने चाहिए। ठीक है, वायु या निर्वात में होने चाहिए। तब याद रखेंगे, तब जो बल लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, तब उसे ही हम, और याद रखेंगे एक और तीसरा पॉइंट कि जो दोनों आवेश होते हैं Q1 और Q2, ये दोनों आपस में परिमाण में बराबर होने चाहिए। किसमें, मतलब ये दोनों आवेश सामान्य होने चाहिए और सजातीय होना चाहिए। क्या, समान व सजातीय होने चाहिए, मतलब सामान्य भी होने चाहिए और सजातीय होने चाहिए। सामान्य का मतलब परिमाण में सामान्य हो, यदि इनकी मात्राएं जो है वो सामान्य हो। ठीक है, मतलब वजन किया जाए तो दोनों आवेश क्या होंगे, सामान्य होंगे। और सजातीय का मतलब यदि ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, यदि ये माइनस तो ये भी माइनस। समझ में आ रहा है ना, तो यही है सजातीय का मतलब। ठीक है, मतलब दोनों पर जो आवेश होने चाहिए तो वो सामान्य होने चाहिए। तो यही सब इसका डिफिनीशन करेंगे। ये सब कंडीशन है कि इन दोनों के आवेश दोनों आवेश वायु या निर्वात में होने चाहिए। तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर होना चाहिए। तथा इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होना चाहिए, 9 × 10⁹ होना चाहिए। 9 न्यूटन का बल लगना चाहिए। और ये दोनों आवेश क्या होने चाहिए, सामान्य परिमाण के होने चाहिए और सजातीय होने चाहिए। तब जो बल होगा उसे हम क्या कहते, तब जो आवेश होगा उसे हम एकांक आवेश कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो याद रखेंगे, जब दोनों सामान्य हैं और सजातीय हैं तो इनके बदले हम Q भी तो लिख सकते हैं। जब दोनों सामान्य हैं और सजातीय हैं तो हम Q भी तो लिख सकते हैं ना, तो हमने Q लिख दिया। अब इसको हम मान में पुट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे डिफिनीशन तो यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन का आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कूलाम के नियमों से, कूलाम के नियम से हम जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो 9 × 10⁹ होने चाहिए। तो हम मान को पुटअप करते हैं। तो यदि हम F के जगह पर इतना रखते हैं, 9 × 10⁹ रखते हैं। ठीक है, समझिएगा। और हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान भी 9 × 10⁹ ही होता है। तो इसका मान हम यहाँ पे पुटअप कर दे रहे हैं, 9 × 10⁹। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये Q1 Q2 है। तो याद रखेंगे Q1 और Q2 है, और बीच की दूरी जो है वो एक, देखिए बीच की दूरी जो R है वो 1 मीटर है। तो यदि हम R की जगह पर 1 रख देते तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ रहा है। अब समझिएगा, ये इधर क्या है, ये कुछ नहीं है, तो इधर ये गुणा में है। अगर ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा ना। तो यदि हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ और ये भी 9 ×
9 हो जाएगा। और समझिएगा ये Q1 Q2 है, तो हम Q1 Q2 जब दोनों सामान्य में परिमाण हैं, परिमाण में सामान्य हैं और सजातीय भी हैं, तो यदि हम इसको भी मान ले Q, इसको भी मान ले Q और ये भी इसको भी मान ले Q, तो ये दोनों देखिए वहाँ पे गुणा में है ना, तो Q Q होंगे तो Q स्क्वायर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे Q स्क्वायर। समझिएगा तो जब Q स्क्वायर हो जाएंगे, यदि दोनों सामान्य हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 1 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 हमने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया 1। और ये देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 1, ये 1 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो जब एक में दोनों गुणा होगा तो वो नहीं तो होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते रहे हैं, यहाँ पे 1 ही लिख दिए। अब समझिएगा यहाँ से एक पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये Q स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनाएगा, तो मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 जो रूट हट जाएगा इसका, अगर हम इसका रूट हटता है, ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही तो देखिए इसी को तो मतलब आवेश जो निकला वो क्या है, इकाई है कि नहीं, एकांक है कि नहीं, एकांक मतलब एक है कि नहीं, तो इसे ही तो हम जो आवेश है यही वही तो एकांक आवेश कहलाएगा ना। तो यही जो ये फॉर्मूला से हमने जो प्रूफ किया, इसी के बेस्ड पर हम इसका क्या करते हैं, इसी के बेस्ड पर हम क्या करते हैं, इसका डिफिनीशन करते हैं। यही फॉर्मूला से हमने प्रूफ कराया कि हाँ देखिए एकांक आवेश आ रहा है कि नहीं। उसके बाद इसका डिफिनीशन क्या कहेंगे कि वायु या निर्वात में, सुनिए समझिए और लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात में सामान्य व सजातीय आवेश, ठीक है, समझिएगा। वायु या निर्वात में दो सामान्य, देखिए वायु या निर्वात में दो आवेश है ना, तो हम लिखेंगे वायु या निर्वात में दो सामान्य व सजातीय आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन का लगता हो, तो उस आवेश को ही हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों इसको समझ के कभी भी डिफिनेशन को रटिए नहीं, ठीक है, समझिए क्या कहा जा रहा है और अपने शब्दों में भी डिफिनेशन को आप कह सकते हैं, ठीक है। बस पॉइंट याद रखेंगे, क्या कहेंगे कि वायु या निर्वात में होने चाहिए, कंडीशन है ना, तो आप क्या कहेंगे कि वायु या निर्वात में दो सामान्य व सजातीय आवेशों के मध्य या आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो इन आवेशों को या हम इन आवेशों को हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। सुनिए और समझिए, मैं एक बार अंत में एक बार और लास्ट टाइम बोल दे रहा हूँ, आप सुनिए समझिए अपने शब्दों में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं डिफिनेशन, मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है लिखना और नोट्स बनाना, और किसी पर आप निर्भर मत रहिए, आप स्वयं बस समझिए और स्वयं ही इसका डिफिनेशन को लिखिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सुनिए समझिए लिखिए। एकांक आवेश आ जाए कि एकांक आवेश से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, या इसका परिभाषा दीजिए या किसे कहते हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि वायु या निर्वात में दो सामान्य व सजातीय आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो इन दोनों आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन का लगता हो, तो इस प्रकार के आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो चैनल को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो समझ में आया है तभी, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पे निर्भर करता है आपको समझ में आया है कि नहीं, परंतु मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और मैंने डिफिनेशन को नहीं लिखवाया, फिर भी आपको चाहते हैं डिफिनेशन को लिखवाया जाए, और मुझे विश्वास है आप लिख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि लिखना मतलब इतने बार बोल दिया गया है, आप समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपका और क्लास 12th के स्टूडेंट है तो आपको इतना तो मतलब आना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
जैसा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और उसकी डिफिनीसन को आपको रटना नहीं चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं पूरे डेप्थ में अच्छे से, और चाहते हैं कि वीडियो के मतलब वीडियो में ही आपको याद हो जाए, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे फिजिक्स में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे एकांक आवेश ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टॉपिक को लिखिए एकांक आवेश, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से जाकर अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।